हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि हमारे देश में बेस्ट वर्ल्ड क्लास ऐप बनाया जाए। इसे बनाने के लिए बेस्ट एंड्रॉयड ऐप डेवलपर, बेस्ट आईओएस ऐप डेवलपर, बेस्ट विंडोज ऐप डेवलपर, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर डेवलपर लोगों की जरूरत पड़ने वाली है। और ये लोग काफी मात्रा में हमारे इंडिया में हैं। सिर्फ उनको एक चांस या अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। कुछ लोगों ने तो पहले से उनके ऐप बनाए चुके हैं, वो लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 जुलाई को एक अनाउंसमेंट किया था। वो अनाउंसमेंट ये था कि आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज, यानी कि आप इस चैलेंज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपको ऐप बनाना आता है तो आप इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी है, उसका प्रोसेस सिस्टम आपको मालूम होना चाहिए। इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अब ये किस तरह का प्रोसेस सिस्टम या रूल्स, टर्म्स, कंडीशन, एलिजिबिलिटी क्या है, ये सब इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अगर आप पहली बार मेरे YouTube चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब नाम लिखा होगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक करना है ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का इंफॉर्मेशन या नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज डिजिटल इंडिया। मोबाइल में गूगल क्रोम का ब्राउज़र ओपन करना है। यहाँ पे वेबसाइट टाइप करना है mygov.in। ये वेबसाइट ओपन करके पहले ये वेबसाइट आपको आपके मोबाइल में ओपन करनी है। अगर मोबाइल नहीं है तो लैपटॉप में ओपन कीजिए, ठीक है। साइट जैसे ही ओपन होती है, यहाँ पे साइड में 3 लाइन दिख रही है, उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे 4 टैब ओपन हो जाएंगे। उसके अंदर माइक्रोसाइट का जो टैब है, साइड में प्लस है, प्लस के ऊपर क्लिक करना है। वापस यहाँ पे कुछ नए टैब ओपन हो जाएंगे। उसमें से 3 नंबर पे इनोवेटिव का जो टैब है उसके ऊपर क्लिक करना है। इनोवेटिव का जो टैब है ओपन होने के बाद यहाँ पे वापस 3 लाइन दिखेगी, उसके ऊपर क्लिक करना है। पहला जो टैब है आत्मनिर्भर भारत इनोवेटिव चैलेंज, उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी, डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज, ठीक है। यहाँ पे वापस 3 लाइन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब हम इसके प्रोसेस के बारे में समझ लेते हैं। पहले हम बैकग्राउंड क्या है वो समझ लेते हैं। द आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज इज बीइंग लॉन्च इन द फॉलोइंग 8 ब्रॉड कैटेगरीज। अभी जो ये ऐप इनोवेशन चैलेंज है आत्मनिर्भर भारत का, ये 8 ब्रॉड कैटेगरीज में लॉन्च किया गया है। अब वो कौन से 8 ब्रॉड कैटेगरीज है हमको देखना है। पहला जो कैटेगरीज है वो है ऑफिस प्रोडक्टिविटी एंड वर्क फ्रॉम होम। सेकंड जो है सोशल नेटवर्किंग। थर्ड नंबर पे ई लर्निंग। फोर्थ नंबर पे एंटरटेनमेंट। फिफ्थ नंबर पे हेल्थ एंड वेलनेस। 6 नंबर पे बिजनेस इंक्लूडिंग एग्रीटेक एंड फिनटेक। 7 नंबर पे न्यूज़। 8 नंबर पे गेम्स। देयर में बी सेवरल सब कैटेगरीज विद इन ईच कैटेगरी। अब हर कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरीज भी है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी कुछ इन्फॉर्मेशन दिए है सब कैटेगरीज के लिए, आप उसे पढ़ सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उसको डिस्क्रिप्शन में जाके पढ़ सकते हैं। ये हो गया 8 ब्रॉड कैटेगरीज के बारे में। अब उसके बाद प्रोसेस आता है। प्रोसेस क्या रहने वाला है। फर्स्ट ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ क्राइटेरिया। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है अब हम देखते हैं। ओनली इंडियन entrepreneurs and startups will be eligible to submit their entries in various categories। अब जो भी हमारे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स है या स्टार्टअप्स है इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। और इसमें मैंने 8 ब्रॉड कैटेगरीज है, उसमें से आप कोई भी कैटेगरीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनोवेशन चैलेंज प्रोसेस कैसे रहने वाला है। द इनोवेशन चैलेंज विल बी अवेलेबल ऑन innovate.mygov.in। यही वेबसाइट के ऊपर आपको मिलने वाला है, दूसरे कोई वेबसाइट के ऊपर आपको जाना नहीं है। द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एंट्री इज 18 जुलाई 2020। 18 जुलाई 2020 तक इसकी एंट्री सबमिट करना है। द एप्लीकेंट नीड्स टू अप्लाई ओनली ऑनलाइन टू सबमिट देयर प्रपोजल बाय रजिस्टरिंग एंड लॉगिंग ऑन mygov पोर्टल
www.mygov.in. Applicants are advised to provide self-contained proposal with essential supporting materials provided as uploads for an informed and fair evaluation / review. No changes will be accepted once proposal are submitted. एक बार आपका प्रपोजल सबमिट हो गया, आपको कोई भी चेंजेस करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा. प्रोवाइडिंग इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन विल लीड टू आउटराइट रिजेक्शन ऑफ प्रपोजल. अगर आपने इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है तो आपका प्रपोजल रिजेक्ट किया जाएगा. इवोल्यूशन का जो पैरामीटर्स है वह कुछ इस तरह से है. ईजी ऑफ यूज़ होना चाहिए, रोबस्टनेस होना चाहिए, सिक्योरिटी फीचर्स होना चाहिए, स्केलेबिलिटी होना चाहिए. ये इवोल्यूशन का पैरामीटर्स है. देयर विल बी 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस. अभी सिलेक्शन प्रोसेस करने के लिए 2 स्टेज है. पहला जो स्टेज है वह है स्क्रीनिंग ऑफ एलिजिबल एंट्रीज. सेकंड स्टेज है इवोल्यूशन बाय जूरी विथ एक्चुअल डेमो. ठीक है, सेकंड स्टेज में क्या किया जाएगा, जूरी के थ्रू इवोल्यूशन किया जाएगा. सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहने वाला है, जूरी विथ एक्सपर्ट्स फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर एंड एकेडेमिया टू इवैल्यूएट. इवोल्यूशन करने के लिए जूरी रहेगी, जूरी के साथ प्राइवेट सेक्टर या एकेडमी से एक्सपर्ट्स लोग रहेंगे सिलेक्शन करने के लिए. जो भी आपका ऐप शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा उसको अवार्ड दिया जाएगा. क्या क्या दिया जाएगा, अवार्ड दिया जाएगा. उसके बाद पुट ऑन लीडर बोर्ड्स, उसको लीडर बोर्ड्स के ऊपर पुट ऑन किया जाएगा. उसके बाद गवर्नमेंट टू अडॉप्ट सूटेबल ऐप्स. गवर्नमेंट जो है कोई भी ऐप्स को सूटेबल जो ऐप्स रहेंगे उसको अडॉप्ट करेगी. उसके बाद उसको गाइड भी करेगी, उसको स्केलेबल करना है, उसको डेवलप करना है, वो गवर्नमेंट करेगी. तो इस तरह से उसका ये क्राइटेरिया प्रोसेस सब मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है. उसके बाद आता है इम्पॉर्टेंट डेट्स. लॉन्च ऑफ इनोवेशन चैलेंज 4 जुलाई 2020 को ये लॉन्च किया गया है. लास्ट डेट ऑफ सबमिशन इज 18 जुलाई 2020 एट 5:30 PM. इसका लास्ट डेट जो है 18 जुलाई 2020 को 5:30 PM तक है. स्क्रीनिंग ऑफ एंट्रीज रिसीव्ड. आपका जो स्क्रीनिंग का जो एंट्रीज है वो कब तक रिसीव किया जा सकता है, 20 जुलाई से लेके 24 जुलाई 2020 तक ये रिसीव किया जाएगा. उसके बाद इवोल्यूशन बाय द जूरी कब करने वाले हैं, 27 जुलाई से लेके 3 अगस्त तक 2020 तक इसका इवोल्यूशन जूरी करने वाले हैं. और फाइनल अनाउंसमेंट जो करने वाले हैं वो है 7 अगस्त को इसका फाइनल अनाउंसमेंट होने वाला है. तो इस तरह से मैंने आपको डेट्स बता दिया. सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है अवार्ड्स क्या रहने वाला है. फॉलोइंग अवार्ड्स विल बी गिवन इन ईच ऑफ द 8 कैटेगरीज. हर एक कैटेगरी जो मैंने 8 कैटेगरीज बताए थे उसमें से ईच ऑफ द 8 कैटेगरीज के लिए ये अवार्ड्स देने वाले हैं. फर्स्ट प्राइज़ है 20 लाख का, सेकंड प्राइज़ 15 लाख का, थर्ड प्राइज़ 10 लाख का. ये बहुत बड़ा प्राइजेस यहाँ पे गवर्नमेंट ने रखा है. अब उसके अंदर जो सब कैटेगरीज है उसके लिए भी अवार्ड्स रखे गए हैं. सब कैटेगरीज में फर्स्ट प्राइज़ जो है 5 लाख का, सेकंड प्राइज़ 3 लाख का, थर्ड प्राइज़ 2 लाख का. तो इस तरह से ब्रॉड कैटेगरीज और सब कैटेगरीज में सबको अवार्ड रखा गया है. ये बहुत अच्छी बात है. उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन क्या रहने वाले हैं. टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, द कंटेंट्स इज ओपन टू इंडियन सिटीजन ओनली. इंडियन सिटीजन्स के लिए ये एप्लीकेबल है. द डिसीजन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT meanwhile will be final and binding with regard to selection on all stages. ठीक है, ये सब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT विल बी फाइनल. उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है. मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा, आप उसे पढ़ सकते हैं. अगर मैं पूरा पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप इसे पढ़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके. उसके बाद पार्टिसिपेट करने के लिए आपको ये लॉगिन टू पार्टिसिपेट के ऊपर क्लिक करना है और आपका ID पासवर्ड डाल के आप उसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो इस तरह से मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बता दी है. डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत इनोवेटिव चैलेंज, ये गवर्नमेंट के थ्रू एक अच्छा चैलेंज जो है, जो हमारे टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखने वाले जो लोग हैं, ऐप बनाने वाले, सॉफ्टवेयर बनाने वाले, उनके लिए खास एक चैलेंज ये गवर्नमेंट ने तैयार किया है. तो मैं चाहता हूं कि हमारे इंडिया में जो भी कोई ऐप बनाने वाले तो उसके अंदर पार्टिसिपेट करें और
हमारा इंडिया का, भारत का नाम रोशन करें, क्योंकि ये मोदी जी चाहते हैं कि बेस्ट वर्ल्ड क्लास ऐप हमारे इंडिया में बना जाए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो या फिर जो कोई आपका दोस्त है जो ऐप बनाता है उसके साथ ये ऐप शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस कॉन्टेस्ट का, इस चैलेंज का फ़ायदा ले सकें। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे मेरा ये वीडियो ख़त्म कर देता हूँ। हैव अ ग्रेट डे।